नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण जोश पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नक्शे पर एक ऐसी ऐतिहासिक लकीर खींची जा रही है जो भारत के व्यापार और सुरक्षा को सीधे एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। आज दुनिया की निगाहें टिकी है आर्कटिक महासागर पर, जहां भारत और हमारे भरोसेमंद साथी रूस मिलकर एक असंभव को संभव बनाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरी समुद्र मार्ग यानी नॉर्दर्न सी रूट की। यह सिर्फ एक नया शिपिंग रूट नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। एक ऐसा मार्ग जो पारंपरिक रास्तों से हजारों मील छोटा है, जो हमारे लॉजिस्टिक्स को तेज, सस्ता और ज़्यादा सुरक्षित बना सकता है। तो तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि कैसे यह नया बर्फीला समुद्री मार्ग हमारे व्यापार को मलक्का जलडमरू मध्य की बाधाओं से आज़ादी दिलाएगा और कैसे यह भारत को हिंद महासागर से आर्कटिक तक एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। आइए जानते हैं भारत रूस की इस रणनीतिक साझेदारी के हर पहलू को। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का केंद्रीय आकर्षण है उत्तरी समुद्री मार्ग, जो रूस के आर्कटिक तट से साथ साथ अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। यह मार्ग स्वेज नहर जैसे पारंपरिक रास्तों से काफ़ी छोटा है, जिससे यात्रा का समय और ईंधन की लागत में भारी कटौती होगी। भारत के लिए इस सहयोग की शुरुआत होती है चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे से, जो यात्रा के समय को 40 दिनों से घटाकर महज 24 दिन कर सकता है और यह सीधे एनएसआर से जुड़ता है। लेकिन यह सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। रूस का रिलॉस समझौता भारतीय नौसेना को आर्कटिक के बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करेगा। यह रणनीतिक पहुंच भारत को चीन के मलक्का जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट्स पर अपनी निर्भरता कम करने और हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक अपनी रणनीतिक और नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि यह चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा आखिर है क्या? यह गलियारा भारत के पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई को रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद महत्वपूर्ण बंदरगाह व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। सवाल यह है, यह इतना खास क्यों है? क्योंकि यह समय की बचत का एक अद्भुत उदाहरण है। पारंपरिक शिपिंग मार्ग जो आमतौर पर यूरोप से होकर गुजरते हैं, उनमें 40 दिन तक का समय लग जाता था, लेकिन सीवीएमसी के जरिए यह दूरी महज 24 दिनों में पूरी की जा सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग 2 हफ्तों का सीधा लाभ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह गलियारा उत्तरी समुद्री मार्ग से सीधे जुड़ता है, यानी यह तेज व्यापार सुनिश्चित करता है और हमें एक विकल्प देता है ताकि हम अस्थिर समुद्री क्षेत्रों और चीन के नियंत्रण वाले पॉइंट्स पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें। सीवीएमसी सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं है, यह भारत को रूस के प्राकृतिक संसाधनों और आर्कटिक क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने वाला एक रणनीतिक सेतु है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि रेलॉस समझौता क्या है? उत्तरी समुद्री मार्ग पर व्यापार की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस साझेदारी का सबसे गहरा और रणनीतिक पहलू छिपा है एक समझौते में। वह है रूस का रेलॉस समझौता। रेलॉस का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट का पारस्परिक आदान प्रदान। यह सिर्फ कागज से एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक रूप से गेम चेंजिंग पासपोर्ट है। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को आर्कटिक के महत्वपूर्ण रूसी बंदरगाहों और उत्तरी समुद्री मार्ग तक सीधी पहुंच मिलेगी। इसका सीधा अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि भारत अब हिंद महासागर से लेकर ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्र तक अपनी लॉजिस्टिकल पहुंच का विस्तार कर सकता है। यह हमारी वैश्विक नौसैनिक क्षमता को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाएगा। यह पहुंच दोहरी चुनौती को साधती है। पहला, यह हमारी सेना को दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों में आर्थिक रूप से प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करेगी। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, यह चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव और मलक्का जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट्स पर हमारी निर्भरता को कम करने में एक शक्तिशाली ढाल का काम करेगी। संक्षेप में, रेलॉस समझौता भारत को आर्कटिक की रणनीतिक होड़ में एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है, जो आने वाले दशकों में वैश्विक शांति संतुलन को तय करेगा। उत्तरी समुद्री मार्ग का सबसे तत्कालीन और महत्वपूर्ण लाभ है भारत रूस व्यापार की सुरक्षा और उसका विस्तार। देखिए, आज दुनिया के व्यापारिक मार्ग, विशेष रूप से लाल सागर और स्वेज नहर के आसपास, भू राजनीतिक अस्थिरता और हमलों के कारण लगातार खतरे में हैं। इन पारंपरिक मार्गों से गुजरने वाले जहाज़ों को न केवल देरी का सामना करना पड़ता था, बल्कि बीमा लागत भी आसमान छू रही है। एनएसआर यहाँ एक शक्तिशाली विकल्प बनकर उभरता है। यह आर्कटिक के शांत और सुरक्षित रूसी तटों से गुजरता है, जिससे यह मार्ग अशांत लाल सागर और अन्य जोखिम भरे क्षेत्रों को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इसका सीधा अर्थ है, भारतीय और रूसी माल जोखिम मुक्त तरीके से गंतव्य तक पहुंचेंगे और कम जोखिम के कारण जहाज़ों का बीमा खर्च भी घटेगा। इसके साथ ही मार्ग में कोई रुकावट न आने के कारण समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी। इसलिए
एनएसआर केवल दूरी कम नहीं कर रहा है, यह भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को एक अभेद सुरक्षा कवच भी प्रदान कर रहा है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस साझेदारी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक निहितार्थ यह है कि एनएसआर हमें चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की अभूतपूर्व ताकत देगा और साथ ही वैश्विक शिपिंग के लिए एक नया विकल्प प्रदान करता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाले अधिकतर समुद्री व्यापार को आज भी मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसा चोक पॉइंट है जो चीन के प्रभाव क्षेत्र में आता है। किसी भी भू राजनीतिक संकट में चीन इस मार्ग को अवरुद्ध यानी ब्लॉक कर वैश्विक व्यापार पर सीधा दबाव डाल सकता है। उत्तरी समुद्री मार्ग सीधे इस चुनौती का जवाब है। एनएसआर भारत और रूस को एक विकल्प देता है जिससे दोनों देश रणनीतिक रूप से चीन पर अपनी व्यापारिक निर्भरता को कम कर सकते हैं और व्यापार मार्ग के विविधीकरण को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि आर्कटिक का यह मार्ग एक नया, सुरक्षित और तेज विकल्प है, जिससे वैश्विक शिपिंग अब किसी एक देश या क्षेत्र की मनमानी पर निर्भर नहीं रहेगी। संक्षेप में, एनएसआर केवल व्यापारिक दूरी कम नहीं कर रहा, यह वैश्विक शिपिंग में शक्ति संतुलन को बदल रहा है और भारत की भू रणनीतिक ताकत को आर्कटिक तक विस्तार करके चीन के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर रहा है। उत्तरी समुद्री मार्ग के संबंध में भारत का रेलॉस समझौता रूस के साथ है। यह एक सैन्य लॉजिस्टिकल समझौता है जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों और सुविधाओं का उपयोग ईंधन, मरम्मत और आपूर्ति जैसी लॉजिस्टिकल जरूरतों के लिए अनुमति देता है। भारत ने इसी तरह के लॉजिस्टिकल सपोर्ट समझौते कई अन्य प्रमुख देशों के साथ भी किए हैं। हालांकि ये समझौते सीधे तौर पर एनएसआर जैसे व्यापार गलियारों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये रणनीतिक रूप से नौसैनिक पहुंच और परिचालन क्षमता को एनएसआर सहयोग के समान ही मजबूती देते हैं। भारत ने रूस के साथ रेलॉस समझौते के अलावा कई अन्य प्रमुख देशों के साथ भी इसी तरह के लॉजिस्टिकल सपोर्ट समझौते किए हैं, जो उसकी वैश्विक और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करते हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के साथ लेमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट शामिल है, जो सैन्य ठिकानों तक पहुंच और आपूर्ति के आदान प्रदान की अनुमति देता है। भारत ने फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी पारस्परिक लॉजिस्टिकल सपोर्ट समझौते किए हैं, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास और मानवीय सहायता मिशनों में सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ भी ऐसे समझौते हैं जो नौसेना के जहाज़ों को बंदरगाह पर रुकने, ईंधन भरने और मरम्मत जैसी महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करने का सहयोग देते हैं। ये समझौते भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक में और वैश्विक स्तर पर अपनी नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखने और लंबे मिशन संचालित करने में महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रूस के साथ रेलॉस समझौता भारत को आर्कटिक क्षेत्र में पहुंच प्रदान करता है। तो यह था भारत और रूस के बीच उत्तरी समुद्री मार्ग सहयोग का पूरा खाका। यह सिर्फ एक नया व्यापारिक मार्ग नहीं है, यह एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। यह सहयोग हमें लाल सागर की अस्थिरता से आज़ादी दिलाता है, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की ताकत देता है और भारत को आर्कटिक की भू राजनीतिक होड़ में एक मजबूत जगह दिलाता है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक और वहां से उत्तरी ध्रुव तक भारत की पहुंच अब वैश्विक हो चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दशक में एनएसआर वैश्विक शिपिंग के नियमों को फिर से लिखेगा और इस नई कहानी में भारत एक प्रमुख नायक होगा। देखते रहिए कि कैसे ये नई समुद्री गलियारे भारत की आर्थिक शक्ति और रणनीतिक भविष्य को एक नई दिशा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट कर अपनी राय बताएं और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।